मैं समय को हिलाने वाला एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ एचसीएफ के लिए जिसको आप देखोगे खुश हो जाओगे। देखो ध्यान से एचसीएफ कैसे। एचसीएफ दो तरीके से पहले बनाया जाता है। एचसीएफ का पहला रूल ध्यान से देखो। एचसीएफ कितने प्रकार के होते हैं? एचसीएफ दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, एक को बोलते हैं डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से डील करेंगे एचसीएफ को। और पहले जैसे आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आए हो वैसा ही सेम पहले सीखना है। फिर मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट में हम इसको फटाक से बना लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे बनाते हैं। सपोज कर लो आपके पास 6 है, 8 है और 10 है। इसका आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो हम लोगों के पास एक नियम होता है। जैसे 6 है, 8 है और 10 है। 6 का पहले फैक्टर करते हैं और 8 का फैक्टर करते हैं और 10 का फैक्टर करते हैं। जो बेसिक रूल है पहले का, 6 का फैक्टर करेंगे सपोज, तो 6 का क्या करना होता है? हमको एलसीएम लेना होता है। 2 3 जा 3 1 जा। इसका फैक्टर क्या आया? 2 × 3। फिर 8 का फैक्टर करोगे, 8 का कितना होगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 × 2। 10 का करोगे अलग में एलसीएम तो 2 × 5 आएगा। एचसीएफ का मतलब होगा कि जो तीनों में कॉमन आता हो। तीनों में कॉमन कौन कौन आ रहा है? देखो ध्यान से, ये 2 तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इसलिए आप एचसीएफ बराबर क्या लिखोगे? और कोई कॉमन आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा। तो एचसीएफ बराबर आंसर क्या होगा? 2 होगा। ये था बेसिक मेथड एचसीएफ का। फिर अगला मेथड जो होता है हम लोगों का, फिर एक और सवाल देखते हैं इसी टाइप से। अभी हम फैक्टराइजेशन पे ही बना से एक सवाल है 12, 16, 18। तो 12 का एलसीएम ले लो, 16 का एलसीएम ले लो और 18 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 12 का फैक्टर कितना आया? 2 × 2 × 3 और 16 का एलसीएम कितना है? 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, और 18 का एलसीएम कितना है? 2 × 3 × 3। इन तीनों में कॉमन क्या है? 2। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा? 2 होगा। एक नियम तो ये है। इसी का एक दूसरा सेकेंड रूल होता है कि आप सबको पावर में ले आओ। यहाँ क्या है? 2 पे पावर 2 × 3। इसको भी पावर में लाओगे तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 पे पावर 2। इस पे पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। एक नियम तो ऐसे है कि आप कॉमन ले लो, ऐसे करके यहाँ पे एचसीएफ 2 लिख दो। दूसरा रूल है कि पावर में ले आओ। और आप निकाल क्या रहे हो? आप निकाल रहे हो एचसीएफ। आप क्या निकाल रहे हो? एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है फुल फॉर्म। अब आपको ध्यान कैसे रखना हाईएस्ट से। अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो यहाँ हाईएस्ट की जगह पे लोवेस्ट पावर लेंगे। सबसे लोवेस्ट पावर कौन सा है उसको केवल लिखना, जो तीनों में आ रहा हो। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 3 इसमें भी है। क्या यहाँ पे 3 है क्या? अगर नहीं है तो अपने मन से आप लिख सकते हो 3 पे पावर 0, क्योंकि 3 पे पावर 0 की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। इसलिए आप 3 पे पावर 0 लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस पावर वाले जब हम एचसीएफ निकालते हैं इसमें सबसे लोवेस्ट पावर देखते हैं जो तीनों घर में हो। तो सबसे लोवेस्ट पावर तीनों घर में कौन सा है? 2 पे पावर 1। आप लिख दिया आपने 2 पे पावर, यहीं पे मैं कर रहा हूँ 2 पे पावर 1 × अब इसमें भी अगर ध्यान से आप देखोगे सबसे लोवेस्ट पावर क्या है? 3 पे पावर 0। तो 2 पे पावर 1 × 3 पे पावर 0 की वैल्यू 1 होता है और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा? 2 ही आएगा। फिर से आ गया। एक दूसरा नियम ये होता है। अब सबसे जो फास्ट रूल है हमारा एचसीएफ निकालने का, इसका वो कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, इसी का मैं फिर से निकालता हूँ। देखो आंसर 2 आएगा। आपको इसमें देखना है सबसे छोटी संख्या पकड़ लेना है। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे? 12। सबसे छोटी संख्या 12 है। अब इस 12 से देखो क्या सब में भाग डिवाइड लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो इसका फैक्टर करो।
12 किस किस से डिवाइड होगा, फैक्टर का मतलब 12 किस किस से डिवाइड होगा। एक तो 12 6 से डिवाइड होगा, एक 12 और किससे 4 से भी डिवाइड होगा, और एक 12 3 से भी डिवाइड होगा, और एक 2 से भी होगा। देखो 6 से इस 12 में डिवाइड तो लग रहा है, क्या इस 6 में 16 में डिवाइड लग रहा है 6 से? नहीं। 18 में लग रहा है क्या? 6 के टेबल में आ रहा है लेकिन 16 में नहीं लग रहा है, तो ये तो खत्म हो गया। नहीं, सब में लगना चाहिए। 4 के टेबल में 12 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, 18 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, एक भी नहीं आ रहा है, खत्म। 3 के टेबल में देखो ये 12 आ रहा है क्या? 16 आता है क्या? नहीं आता। जो नहीं आता खत्म कर दो। 2 के टेबल में देखो 12 आ रहा है, 16 आ रहा है, 18 आ रहा है, इसका मतलब HCF इज, ये होता है सबसे आसान तरीका एक बार में निकालने का। ठीक है, फिर एक और हम सवाल देख लेते हैं। कट करूँ। नेक्स्ट सवाल देखो, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक से ही बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारा 2, 8, 10, 32। 2, 8, 10 और 32। शॉर्ट ट्रिक से मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। शॉर्ट ट्रिक से सबसे छोटी संख्या इसमें देखो क्या है, 2 है। सबसे छोटी डिजिट क्या है इसमें? 2 है। और 2 का आप 2 से डिवाइड करके देखोगे इसमें कि सब में लग रहा है कि नहीं। 2 से इसमें भी लग रहा है, 10 में भी लग रहा है, और 32 में लग रहा है। तो ये तो साफ साफ दिख गया आपको। HCF बराबर कितना आ गया? तो आँख बंद करके आ गया ऐसे शॉर्ट में। ठीक है, अब हम लोग LCM को भी देखेंगे, पहले HCF का शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं उसके बाद। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी प्रकार से। मान लो 1 है, 3 है और 9 है, 1, 3, 9। यहाँ पे भी आप सबसे छोटी संख्या कौन है? 1। क्या इस 1 से सब में डिवाइड लग रहा है? तो लग रहा है, तो HCF बराबर क्या होगा? 1 होगा। देखो अब 60, 36 और 54। इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लोगों को क्या करना है? HCF निकालना है। फिर कैसे निकालेंगे? फिर से हमको सबसे छोटी संख्या लेना है इसमें। सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें? 36 है। अब ये देखो कि क्या इस 36 से सारे संख्या में भाग लग रहा है?